बारिश हो रही थी उस रात। काली घटाएं, ठंडी हवा और शमशान की चिता धीरे धीरे जल रही थी। मैं और मेरी बहन प्रिया, हम दोनों खड़े थे चाचा के अंतिम संस्कार में। दिल भारी था, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, उसकी आवाज गूंज रही थी पूरे शमशान में। लेकिन अचानक वो रुक गया, बिल्कुल चुप। चिता की लपटें तेज हो गईं, जैसे किसी ने हवा का झोंका मारा हो। तांत्रिक ने आंखें खोली और मैंने उसके चेहरे पर जो डर देखा वो मुझे आज भी याद है। रुको, उसकी आवाज कांपी। ये गलत शरीर है। मैं आगे बढ़ा। क्या मतलब गलत शरीर? ये हमारे चाचा हैं, हमने खुद देखा है। तांत्रिक ने धीरे से सिर हिलाया। उसके माथे पर पसीना था, बारिश के बावजूद। उसकी आंखों में जो भय था वो सिर्फ दिखावा नहीं था। तुम्हारे चाचा मरे नहीं हैं, उसने हम दोनों को देखा। तुम दोनों में से एक मर चुका है और उसे पता भी नहीं है। प्रिया हंस पड़ी। ये कैसा मजाक है? हम दोनों यहां खड़े हैं। मजाक नहीं है बेटी। तांत्रिक की आवाज गंभीर थी। मंत्रों ने मुझे सच दिखाया है। जो चिता पर लेटा है वो तुम्हारा चाचा नहीं है, और तुम दोनों में से किसी एक की आत्मा अटकी हुई है, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। संस्कार अधूरा छोड़कर हम दोनों वापस चाचा की हवेली पहुंचे। सच जानना जरूरी था। रास्ते भर कोई नहीं बोला। बारिश तेज हो गई थी और हवेली जैसे जैसे करीब आ रही थी, मेरा दिल तेज धड़क रहा था। हवेली अंधेरे में डूबी थी। बिजली गुल थी गांव में। हमने मोमबत्तियां जलाईं। पुरानी हवेली की दीवारों पर रोशनी कांप रही थी। अर्जुन, प्रिया ने अचानक कहा, मैं यहां कैसे पहुंची? मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद है? मैं रुक गया। सच में मुझे भी ठीक से याद नहीं था। मैं कल शाम से यहां हूं। तुम कब आई? मुझे नहीं पता। उसकी आवाज में शक था। सब कुछ धुंधला है। हम दोनों को एहसास हुआ हमें ठीक से याद नहीं था। सब कुछ धुंधला था, जैसे सपने में देखा हो। चाचा का कमरा ऊपर था। दरवाजे पर मोटा ताला लगा था, लेकिन जब मैं करीब गया, अंदर से आवाजें आ रही थीं। कदमों की आवाज। कोई चल रहा था अंदर। कोई अंदर है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने ताला तोड़ा, दरवाजा खोला और जो देखा वो मेरी सबसे बड़ी नाइटमेयर थी। कमरे में चाचा बैठे थे, जिंदा, मुस्कुरा रहे थे। आ गए तुम दोनों? मैं इंतजार कर रहा था। हम दोनों जड़ हो गए थे। प्रिया की चीख गले में अटक गई। मैं दीवार से टिक गया। चाचा, आप तो मर गए थे ना? चाचा ने वाक्य पूरा किया। नहीं अर्जुन, मैं नहीं मरा, बल्कि किसी और को मरना पड़ा मेरी जगह। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया। मैं नहीं बैठना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैं बहुत बीमार था, चाचा ने बताना शुरू किया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सिर्फ कुछ दिन बचे थे। तभी उस तांत्रिक ने मुझे एक रास्ता बताया, एक पुरानी रस्म। किसी और की जान लेकर मुझे बचाया जा सकता था। नहीं, प्रिया चिल्लाई, आपने ऐसा नहीं किया होगा। चाचा की आंखों में दुख था, असली दुख। मैं डर गया था मौत से बेटी। मैं जीना चाहता था। तांत्रिक ने कहा, परिवार से कोई एक और रस्म पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कौन। उन्होंने एक पुराना आईना उठाया, लेकिन रस्म में कुछ गलत हो गया। तुम दोनों में से किसी एक की जान गई, पर वो आत्मा अटक गई है। उसे पता नहीं कि वो मर चुका है। देखो, चाचा ने आईना हमारे सामने रखा। इसमें सच दिखता है। मैंने पहले देखा, मेरा रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था। राहत की सांस ली मैंने। फिर प्रिया की बारी आई। वो आईने के सामने खड़ी हुई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आईने में कुछ नहीं था, खाली। सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। नहीं, प्रिया की आवाज टूट गई। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों को देखा और मैंने भी देखा। धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट हो रहे थे, जैसे धुआं। मैं नहीं मरी हूं, वो रोने लगी। अर्जुन, मैं यहां हूं, तुम मुझे देख सकते हो। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके थ्रू चला गया, जैसे वो हवा हो। और फिर उसे याद आने लगा। मुझे उसकी आंखों में दिखा जब मेमोरीज वापस आईं। कल रात, प्रिया ने कहा, मैं सबसे पहले पहुंची थी हवेली। चाचा के कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं अंदर गई और फिर तांत्रिक वहां था।
मोमबत्तियां, खून, अजीब निशान फर्श पर। उसने मुझे देखा और फिर सब अंधेरा हो गया। आंसू गिर रहे थे उसके गालों पर। उसने मुझे बलि चढ़ा दिया चाचा को बचाने के लिए। मैं चाचा की तरफ मुड़ा, गुस्सा, दुख सब एक साथ। आपने उसे मरने दिया, अपनी भतीजी को? चाचा ने आंखें झुका ली। मैं नहीं जानता था तांत्रिक क्या करेगा। जब मुझे होश आया सब हो चुका था। मैं रोकना चाहता था पर झूठ। मैं चिल्लाया, आप जानते थे, आपने अपनी जान के लिए उसे सैक्रिफाइस कर दिया। तभी खिड़की जोर से खुली, ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ वो तांत्रिक। उसके हाथ में एक पुराना खंजर था, खून से सना हुआ। रस्म पूरी नहीं हुई। तांत्रिक की आवाज में कोई पछतावा नहीं था। प्रिया की आत्मा को प्रॉपर विदाई चाहिए, वरना ये दोनों को अपने साथ ले जाएगी। अधूरी आत्माएं खतरनाक होती हैं। तुम उसे हाथ भी लगाया तो मैं उसकी तरफ बढ़ा। तांत्रिक हंसा, बचा नहीं सकते तुम उसे, देखो वो पहले ही जा रही है। सच में प्रिया और भी फेडेड हो रही थी। उसकी आउटलाइन बैरली दिख रही थी। लेकिन तभी कुछ बदला। हवा रुक गई, मोमबत्तियां एक साथ तेज जली और प्रिया, उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो किसी जिंदा इंसान से ज्यादा था। अगर मैं मरी हूं, उसकी आवाज गूंजी पूरी हवेली में, तो अकेली नहीं जाऊंगी। हवा तूफान बन गई, मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ प्रिया की आत्मा चमक रही थी, नीली ठंडी रोशनी। उसने चाचा को देखा, आपने मेरी जिंदगी ली अपनी बचाने के लिए, अब मैं आपकी लूंगी। चाचा चीखे। प्रिया की आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। मैं भागकर उन्हें बचाने गया पर मेरा हाथ प्रिया से थ्रू हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। चाचा की चीखें धीमी होती गईं। प्रिया ने उन्हें अपने साथ खींच लिया, कहीं और, किसी और दुनिया में। दोनों गायब हो गए, सिर्फ एक ठंडी खाली हवा बची। तांत्रिक दरवाजे की तरफ भागा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां बंद। हम दोनों ट्रैप्ड थे। प्रिया की हंसी गूंजी, तुमने मुझे मारा, तुम भी नहीं बचोगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तांत्रिक की चीखें, फिर अचानक सन्नाटा। जब आंखें खोली तो तांत्रिक फर्श पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं, डर से भरी हुई। मैं अकेला था। प्रिया, चाचा, तांत्रिक सब गायब। अगले दिन पुलिस आई। 3 बॉडीज मिली हवेली में, चाचा, तांत्रिक और प्रिया। उसकी बॉडी एक कमरे में मिली जहां रस्म हुई थी। मैं गांव छोड़कर चला आया, शहर वापस। लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। अब भी जब रात को आईने में देखता हूं, कभी कभी प्रिया दिखती है मेरे पीछे खड़ी, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। शायद किसी दिन वो भी मुझे ले जाएगी, क्योंकि मैं भी तो वहां था जब सब हुआ। मैं भी तो नहीं रोक पाया। कुछ आत्माएं माफ नहीं करती, कुछ बदला लेती हैं और कुछ हमेशा के लिए रह जाती हैं हमारे साथ, हमारी परछाई में।